और नीतीश कुमार जी सीसीटीवी कैमरे में चिलिम लेकर के देख रहे होते हैं। महिलाओं की साड़ी खींची जाती है, उनके ब्लाउज में हाथ डाले जाते हैं और हमें कहते कि चुप रहो, कि बगैर किसी वारंट के किसी को भी उठाया जा सकता है। लेकिन वो मॉब लिंचिंग बिहार विधानसभा में पहुंचा और डीएम एसपी के इशारे पे, नीतीश कुमार जी के इशारे पे मेरे साथ मॉब लिंचिंग किया गया। मेरे सर फटे हैं बुरी तरीक़ा से। बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक पारित की जाती है और फिर बिहार विधानसभा में हंगामा मच जाता है। जो भी पक्ष और विपक्ष हैं वो आपस में भिड़ंत करते हैं और फिर जो विपक्षी विधायक होते हैं उन्हें फिर पीटा जाता है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं पटना के पीएमसीएच में, जहां पे आरजेडी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया था और फिर अभी वो एडमिट है। उनका हालचाल जानते हैं। और सर, कैसा है तबीयत अभी आपका? पहले से बेहतर है, लेकिन स्थिति स्थिर है और डॉक्टरों का कहना है कि 3 महीने तक ये स्थिति बनी रहेगी। और आप तमाम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि मॉब लिंचिंग सड़क पे हुआ करता था। यूपी से मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो मॉब लिंचिंग बिहार विधानसभा में पहुंचा और डीएम एसपी के इशारे पे, नीतीश कुमार जी के इशारे पे मेरे साथ मॉब लिंचिंग किया गया। और 20 से ज़्यादा बॉक्सर, जो निजी बॉक्सर होते हैं, जिसको बाउंसर बोलते हैं उन लोगों ने ताबड़तोड़ हम पर हमला किया। बूट से किक मारे गए और मेरे सर फटे हैं बुरी तरीक़ा से। हेड इंजरी है, ब्लड कोलेट है और बाहर में बूट से सिपाही ने मेरे छाती पे मारा है। आप देख सकते हैं कि वो भी अभी है, जिससे रिब्स टूटे हैं। ये 23 तारीख का 5:10 के आसपास का ये दाग है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो अफसर नीतीश कुमार जी ने चुना वो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए एक बड़ा अफसर था। जब 1931 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ाया जाता है, जिस दिन राम मनोहर लोहिया जी का जन्म होता है, उस दिन पे बिहार विशेष सशक्त पुलिस विधेयक पेश करके और ये अधिकार पुलिस को ये देना चाहते हैं कि बगैर किसी वारंट के किसी को भी उठाया जा सकता है। बगैर किसी कोर्ट के सर्च वारंट के किसी के घर की तलाशी ली जा सकती है। बगैर किसी रिमांड के किसी व्यक्ति को 7 दिन डिटेन किया जा सकता है और उसके साथ पुलिस टॉर्चर में अगर उसकी मौत होती है तो कहीं वो कंप्लेन नहीं कर सकता है। पुलिस नियमावली में, पुलिस कोर्ट में वो केस कर सकता है। तो हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ये आरोप लगाते हैं कि नए विधायकों को सीखने की ज़रूरत है। तो नीतीश कुमार जी आर्टिकल 19 पढ़े हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी आर्टिकल 20 पढ़े हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी आर्टिकल 31 पढ़े हैं कि नहीं? जिसमें निजता का अधिकार है, जिसमें उसका मौलिक अधिकार है। इन तमाम अधिकारों का वायलेशन आप कर रहे हैं और हमें कहते कि चुप रहो। तो जनता ने हमें इसलिए चुन करके भेजा है कि संविधान की रक्षा आप अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। जनता ने हमें इसलिए चुन करके भेजा है कि जनता को रौंदने वाली कोई बिल बने, कोई विधेयक आए तो उस पर मुखर होकर के डट करके लड़ना है सरकार से। और हमारा अधिकार है, आसन से लड़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। वही काम हम सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से काम किया। नीतीश कुमार जी को ये सीखना चाहिए कि पटना का जिला पदाधिकारी, पटना का एसएसपी उनके अंडर का चीज़ है। तो स्पीकर के बुलावे पर आते हैं कि नीतीश कुमार जी के बुलावे पे आते हैं और वाइट लाइन के अंदर बगैर हथियार लिए कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने देखा, सारे हथियार के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को घुसाया जाता है। महिलाओं की साड़ी खींची जाती हैं, उनके ब्लाउज में हाथ डाले जाते हैं और नीतीश कुमार जी सीसीटीवी कैमरे में
चिलिम लेकर के देख रहे होते हैं। ये स्थिति बिहार विधानसभा को उन्होंने बना दिया है। तो पूरी दुनिया नीतीश कुमार जी के कारनामे को देखा है और हम सबका जो जनता के प्रति, संविधान के प्रति और भगत सिंह के प्रति जो कमिटमेंट है कि सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और अब सदन से लेकर के इस बिल के खिलाफ एक एक लोगों तक पहुंचेंगे, इस बिल की विविधता को समझाएंगे और जब तक नीतीश कुमार जी इस विधेयक को वापस नहीं लेते हैं, पटना का जिला पदाधिकारी, एसएसपी तमाम लोग बर्खास्त नहीं किए जाते हैं, तब तक हम लोग लड़ेंगे। हमारे नेता ने भी यही ऐलान किया है और कल भी पुतला जलाया गया है सब जगह। कल बिहार बंद है, विभिन्न जगह पे सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं और इसका सब जगह खुल करके विरोध हो रहा है और एक बड़ी लड़ाई होनी है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी विधायक सतीश दास जी, जो कि साफ ये कह रहे हैं कि फिलहाल ये अभी घायल हैं, लेकिन आरजेडी और फिर खुद सतीश दास जी घायल होने के बाद भी अब ये कह रहे हैं कि जब तक ये विधेयक वापस नीतीश सरकार ले नहीं लेती है तब तक ये लोग सड़क से लेकर सदन तक अपनी मार्च को करते रहेंगे। और फिर इसी के साथ 26 तारीख यानी 26 मार्च को पूरे बिहार बंद का आह्वान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलाया है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ प्रकाश, 3 न्यूज़ नेटवर्क, पटना।